नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के बारे में। और दोस्तों, गाजा पीस प्लान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड का नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसका असल में मतलब क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव और कौन सी कंट्री इस बोर्ड के साथ जुड़ी है। तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय या तो क्षेत्रीय मंच जहां पर सभी पक्ष, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि, इजराइल और बड़े वैश्विक शक्तिशाली देश एक साथ बैठकर स्थायी समाधान की बात करेंगे। तो दोस्तों, असल में इस बोर्ड का मतलब है कि इसके अंदर फिलिस्तीनी प्रतिनिधि, इजराइल और दुनिया के शक्तिशाली देश एक साथ बैठेंगे और गाजा के लिए पीस के लिए बात करेंगे और इजराइल और गाजा के लिए कोई स्थायी समाधान ढूंढेंगे। तो दोस्तों, अब तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान के लिए बोर्ड ऑफ पीस भी बना लिया है और उसमें काफी सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अब पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठता है कि इस बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव है। उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है स्थायी संघर्ष विराम, ताकि आम लोग सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, हर 2-3 साल बाद खबर आती है कि इजराइल और गाजा के दरमियान भयंकर युद्ध हो गया है और दोनों कंट्री के अंदर बहुत ही नुकसान होता है। ज्यादातर नुकसान तो आम लोगों का ही होता है। इसीलिए इस बोर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल और गाजा के दरमियान स्थायी संघर्ष विराम हो सके, ताकि दोनों कंट्री के दरमियान युद्ध ना हो और जो आम लोग है वो भी सुरक्षित रह पाए। और दोस्तों, इस बोर्ड का दूसरा ऑब्जेक्टिव है मानवीय सहायता और पुनः निर्माण। दोस्तों, आप जानते ही होंगे, पिछले 2-3 सालों से गाजा और इजराइल के दरमियान बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में गाजा के अंदर बहुत ही नुकसान हुआ था, क्योंकि दोस्तों, इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुस गई थी और गाजा में बहुत सारा नुकसान कर दिया था। तो इस बोर्ड का दूसरा ऑब्जेक्टिव है पुनः निर्माण, ताकि स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी को पुनः निर्माण किया जाए। और दोस्तों, तीसरा ऑब्जेक्टिव है राजनीतिक समाधान। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर बात की जाएगी कि 2 राष्ट्र से समाधान किया जाए या तो कोई नया मॉडल अपनाया जाए, ताकि सब लोग इनके ऊपर सहमत हो सके। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पैलेस्टाइन वाले इजराइल को नहीं मानते और इजराइल वाले पैलेस्टाइन को नहीं मानते। तो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये भी कंफर्म हो जाएगा कि 2 राष्ट्र से समाधान किया जाए या तो कोई नया मॉडल अपनाया जाए, ताकि सब लोग खुश हो और सब लोग इनके ऊपर सहमत हो। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन सी कंट्री इस बोर्ड के साथ जुड़ी है और किसको डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो काफी सारे कंट्री को इस बोर्ड के अंदर जुड़ने के लिए इनवाइट किया था। उसमें यूरोपियन कंट्री, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को भी शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों, कोई बड़ी कंट्री इस बोर्ड के साथ नहीं जुड़ी, क्योंकि दोस्तों, इस बोर्ड को अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है कि अगर इस बोर्ड के साथ आपको जुड़ना है तो आपको $1 बिलियन गाजा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये कैसे पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे और इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। इसीलिए दोस्तों, जो दुनिया की बड़ी कंट्री और अकाउंटेबल कंट्री है, उन लोगों ने इस बोर्ड के साथ जुड़ने से साफ इनकार कर दिया है। फिर भी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड के अंदर 20 से ज्यादा कंट्री जुड़ गई है। उसमें शामिल होते हैं पाकिस्तान, बहरीन, अर्जेंटीना और आर्मेनिया जैसी कंट्री। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, इस कंट्री की दुनिया में कोई इतनी हैसियत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जुड़ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। वो अमेरिका के बिना आगे नहीं चल सकते, वो इनडायरेक्टली अमेरिका की एड पे ही ये कंट्री चलते हैं, इसीलिए वो तो इस बोर्ड के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बड़ी कंट्री इस बोर्ड के साथ नहीं जुड़ी। पाकिस्तान भी इस बोर्ड के साथ जुड़ा है। तो आप तो जानते ही होंगे, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आज बर्बाद हो गई है। आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। इसीलिए पाकिस्तान को मजबूरन इस बोर्ड के साथ जुड़ना पड़ा, वरना पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक तो साफ इनकार करती थी कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के इस बोर्ड के साथ नहीं जुड़ना। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बोर्ड को साइन कर दिया है और अब फाइनली जुड़ भी गए हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया को भी इनविटेशन आया था डोनाल्ड ट्रंप की साइड से, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल इस बोर्ड के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इंडिया को पता है कि इस बोर्ड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे वही होना है, तो इंडिया को क्यों इस बोर्ड के साथ जोड़ना। इसीलिए इंडिया ने इस बोर्ड के साथ जुड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।